बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में अब इलेक्शन शुरू होने वाला है और 7 जून को वहाँ पे इलेक्शन की तारीख है। आपको पता है ज़रा वो सर्द खित्ता है, तो जून का मौसम भी बहुत अच्छा होगा और वहाँ पे पहले इलेक्शन मुलतवी भी किया गया, लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि बलूचिस्तान में, कबायली इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में उनके हाथ से ज़रा सा भी कंट्रोल जाए। वैसे तो वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इन इलाकों पे वो ज़्यादा अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। उसकी कुछ जो है वो स्ट्रेटजिक रीज़न्स भी हैं और यहाँ पे वो हमेशा अपनी मर्ज़ी की कठपुतली हुकूमत बनाते हैं। अब मसला ये हो गया कि गिलगित बल्तिस्तान से लगातार वोटरों की बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही हैं। लोग वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि उनके वोटों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया, जैसे कि आम इंतखाबात में पाकिस्तान के अंदर ये किया गया था। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले नौजवानों के वोटों को उठाकर बहुत बहुत दूर फेंक दिया गया था। यानी कसूर के वोटर को लाहौर में डाल दिया, लाहौर के वोटर को उठा के ननकाना साहब भिजवा दिया, किसी वोटर को उठा के सियालकोट भिजवा दिया, किसी को चीचों की मलिया भिजवा दिया। तो वोटरों को इधर उधर कर दिया था बहुत बड़े पैमाने पर। ख़ास तौर पर टारगेट किया गया था नौजवान वोटर्स को। लेकिन वो नौजवान निकले, कई लोग रात को निकले, कई लोग दिन को निकले और वो पहुंचे अपने अपने एरियाज में जाके उन्होंने वहाँ पे खामोशी से वोट डाल दिए। और इतने वोट डाल दिए कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सोच भी नहीं सकती थी। लिहाजा फिर आखिरी जो हरबा इन्होंने इस्तेमाल किया वो इंतहाई भोंडा और घटिया था। पाकिस्तान की तारीख में इससे घटिया धांधली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं की थी, जो फिर उनको करनी पड़ी। फार्म 47 इन्होंने जाली जारी कर दिए। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग ना, इनकी 2-3 चीज़ें आप जहन में रखें। एक तो इनके इलाके बड़े मुश्किल हैं, ये आसान इलाके नहीं है, यहाँ पे आप लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, इन इलाकों में एक इलाके से अगर दूसरे इलाके में आप जा रहे हैं या एक ज़िले से आप दूसरे ज़िले में जा रहे हैं तो आपको बाज़-औक़ात सारा दिन या बाज़-औक़ात इससे भी ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ जाता है। तो वो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, बड़ा कठिन रास्ता है। नंबर 3, यहाँ के लोग ज़्यादा अमीर नहीं हैं, यानी इनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, तो ये दूर जाके वोट भी नहीं डाल सकते। तो ऐसी हलकों में और ऐसे इलाकों में नौजवान वोटरों की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ ये धांधली की गई है और ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखा गया कि किसका वोट हटाना है और किसका नहीं हटाना। ये कोशिश की गई कि जो वोटर भी इमरान खान को वोट डाल सकता है उनकी ज़्यादा तादाद को मुतासर किया जाए। अब ये लगातार शिकायतें आ रही हैं। ये लोग गरीब हैं और सिर्फ उन वोटरों को सहूलत दी गई है जो हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा जमातों या उनके उम्मीदवारों को उनकी जानिब से मेंशन किए गए कि जनाब ये हमारे वोटर्स हैं, ये तो यहीं पे रहेंगे। तो वो तो वोटर वहीं पे रहे, लेकिन ये वोटर्स हमारे नापसंदीदा हैं तो ये यहाँ पे नहीं रहेंगे। ये काम पहले भी किया गया था इलेक्शन में कि बाकायदा PMLN के दफातर में बाकायदा उनके डेरों पे बैठ के ये फैसला किया गया कि किस किस जगह से कितने कितने वोटर निकालने और कौन कौन से वोटर्स निकालने हैं। बाकायदा लिस्टें लाई जाती थी कि जनाब फ़लानी गली में ये 1500 वोटर है, फ़लानी जगह पे ये वोटर है, फ़लानी जगह पे ये इतने वोटर हैं, ये लिस्टें हैं, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो कार्रवाइयाँ डाली वोटर लिस्टों के अंदर जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं डली। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी वही गंद मारा जा रहा है, यानी जो खेल बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खेलती रही है, वही अब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी खेलने जा रहे हैं। यानी मोरों को इक़्तिदार में बैठाकर उनके ज़रिए से यहाँ पे हुकूमत की जाएगी, जैसा कि ये पहले भी करते रहे हैं। अगर आप एक फेयर ओपिनियन लें तो गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो इमरान खान साहब लगभग सारी सीटों पे ही जीत जाएंगे। वहाँ पे नौजवान नहीं, ख़वातीन भी बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि तमाम लोग जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ग्राउंड से खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि कोई मुँह लगाने को तैयार नहीं है। हत्ता कि कैप्टन सफदर की एक वीडियो आती है, वो एक बच्चा उसने हाथ में PTI का झंडा पकड़ा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, तो कैप्टन सफदर उससे ज़बरदस्ती नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है और शर्मिंदा भी नहीं हो रहा। यानी हर तरफ जहाँ जाते हैं ना, बच्चों की ज़बान पे, बड़ों की ज़बान पे इमरान खान है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के बड़े गयूर लोग हैं, कश्मीर के बड़े गैरतमंद पाकिस्तानी हैं। ये लोग किसी सूरत भी गलत जगह पे वोट नहीं डालेंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। देखिए आज एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान पे जुल्म कर रही है, अगर किसी और पे कर रही होती है तब भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होते। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मजालिम से तंग है। उन्होंने जो कुछ पाकिस्तानियों के साथ किया उन चीज़ों से बहुत नाला है, लिहाजा इनका वोट इमरान खान की तरफ ही जाएगा। लेकिन अब जिस किस्म का धांधली का बंदोबस्त किया गया है,
या जिस तरीके से सारा कुछ किया जा रहा है, कोशिश तो पूरी की जाएगी अपने मोहरों को लाकर बिठाया जाए। कश्मीर में अब राणा सनाउल्लाह साहब ने इस पर एक स्टेटमेंट भी दे दिया, क्योंकि आपको याद होगा जब कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी तो उन्होंने कहा था कि वो 12 सीटें जो बाहर से जीत कर उम्मीदवार आ जाते हैं, जो कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं होता, वहाँ पे 2 नंबर तरीके से लाहौर में इलेक्शन करवाया जाता है, पंजाब में वहाँ से 10 सीटें निकाल लेते हैं, एक केपी से निकाल लेते हैं, एक सिंध से निकाल लेते हैं। तो इन 12 नशिस्तों के ज़रिए से कश्मीर में हुकूमत बनाने का तनासुब भी तब्दील हो जाता है। यानी कश्मीर में टोटल 53 लोग होते हैं, सारे मिला मिलू के जो आपकी बाकी सीटें मखसूस होती हैं वो भी आप मिला लें, तो कर आगे इतने लोग बनते हैं। इसमें 12 लोग बहुत अहम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस होती है इनकी। तो जॉइंट एक्शन कमेटी जो थी कश्मीर की, उनका एक सबसे देरीना और मेन मुतालबा ये था कि आइंदा कश्मीर के अंदर जो भी हुकूमत बने वो कश्मीरियों के वोटों से बने, जो लोग कश्मीर से बाहर चले गए उनके वोटों से ना बने। भाई अब जो लोग लाहौर में रहते हैं वहाँ पे धांधली करके 2 नंबर तरीके से ये वोट इकट्ठे करके अपना हुकूमत बना लेते हैं डंडे के जोर के ऊपर। यानी बाहर से अपनी 10-12 सीटें जीत कर आ जाते हैं, कश्मीरी अगर इनको रिजेक्ट भी कर दें तो फिर भी इनको, अच्छा ये सीटें एक और बात याद रखिएगा, ये मकबूजा कश्मीर के इलाकों की है, ये जम्मू के इलाकों की है, वहाँ की सीटें जिनको यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा किया हुआ। इस तरह तो फिर आप ये इलेक्शन बरतानिया में भी करवाएं। अगर कश्मीरी किसी जगह पे रहते हैं और उन्हें वोट डालने का हक है आज़ाद कश्मीर के बाहर भी, तो फिर आप बरतानिया में करवाएं, 5-6 सीटें यहाँ पे भी लेकर आएँ। यहाँ तो ज़्यादा बड़ी तादाद में कश्मीरी जो हैं वो बसते हैं। यूरोप में ले जाएं, वहाँ पे 2 सीटें दे दें, और ममालिक में ले जाएं, कोई 10 सीटें आप पाकिस्तान के अंदर आपने रखी हुई तो 10 सीटें आप पाकिस्तान के बाहर भी रखें, 10-12 सीटें, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पे धांधली करना भी मुश्किल होगा। लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी का जो सबसे मेन मुतालबा था वो तस्लीम नहीं हुआ, और राणा सनाउल्लाह ने कहा जनाब इनके जो तनासुब से यहाँ से हम जीतेंगे ना, उससे हम अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएंगे। यानी उन्होंने इस स्टेटमेंट में 2 बातें क्लियर कर दी। नंबर 1, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सेक्टर कमांडर, इन सब की पूरी सपोर्ट के बावजूद, इलेक्शन कमीशन की पूरी सपोर्ट के बावजूद, पूरे सिस्टम की मदद हासिल करने के बावजूद पीपल्स पार्टी और PMLN इस पोजीशन में नहीं है कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर सारी सीटें जीत जाएं या वो अपनी आसानी के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएं। इसके लिए उन्हें वो 12 सीटें चाहिए होंगी जो आज़ाद कश्मीर के बाहर से लोग मुंतखब होकर आएंगे, और इन्हीं लोगों के ज़रिए से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना घिनौना खेल हर मरतबा खेलती है, और इस मरतबा भी यही किया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी के पास टाइम बहुत थोड़ा है। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बता दिया गया कि आपने ज़्यादा खापरोला नहीं डालना, हमने ये 2 जगह आपको नहीं देनी। तहरीक इंसाफ को बाकायदा आगाह कर दिया गया है, जो लोग राब्ते में रहते हैं, कि जनाब ये 2 जगह तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम आपको दें, क्योंकि ये हमने उन्हीं को देनी है जिन्हें हमने वफाक में इक़्तिदार में बैठाया हुआ अपने साथ। उन्हीं लोगों को हम ये 2 इलाके देंगे, आज़ाद कश्मीर भी और गिलगित बल्तिस्तान भी। आप इलेक्शन लड़ें, जो मर्जी करें, लेकिन आपने ज़्यादा रौला नहीं डालना। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।